तो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल और मैं हूं अली हसन और मैं मुजफ्फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहे हैं, वीडियो का भाई टाइटल है लाइव ऑन मालदीव लक्षद्वीप इशू भाई काफ़ी बड़ा बन गया है। तो वीडियो सर के देखते हैं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक वीडियो करते हैं भाई स्टार्ट। सुशांत सर की वीडियो। हाँ जी, नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज का ये वीडियो आपको विस्तार से बताएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो किया, लक्षद्वीप जाकर जो तस्वीरें खिंचवाई, उसका कितना इम्पैक्ट मालदीव पर पड़ा है। कैसे जो मैं ये कह रहा हूं कि मालदीव में सरकार हिल गई है, वहां पर मालदीव के अंदर वो ये लाइन क्यों लिखी है, मैंने आज इसके बारे में आपको बताऊंगा। कैसे बड़े बड़े स्टार सचिन तेंदुलकर, सलमान खान, अक्षय कुमार, पब्लिक सब मोदी के साथ आ गए हैं। आज इस वीडियो में इसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो का जो दूसरा हिस्सा होगा उसमें आपको विस्तार से मालदीव, चाइना और जो भारत की इस वक्त स्थिति उसको भी समझना होगा कि नरेंद्र मोदी सिर्फ लक्षद्वीप को प्रमोट करने के लिए सब नहीं कर रहे। इसमें बहुत डीप और बड़ा मैसेज है। और क्यों नरेंद्र मोदी चीन और मालदीव दोनों के लिए कड़ा संदेश दे रहे हैं, कैसे वहां सरकार हिली है, आज इसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको याद दिला दूं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये सब्सक्राइब बटन दबाइए, घंटी दबाइए, लेकिन तभी दबाइए जब आप सत्य को सुनना चाहते हैं और देश को सर्वोपरि रखते हैं, तभी ये चैनल आपके लिए। तो शुरुआत यहां से होती है कि नरेंद्र मोदी मालदीव जाते, माफ कीजिएगा, लक्षद्वीप जाते हैं। उनकी ऐसी तस्वीरें आती हैं शानदार बैठे हुए बीच के पास में, और इसको लेकर बड़ा बड़ा बज़ क्रिएट होता है कि भाई नरेंद्र मोदी जो है ये कहां गए, किस तरह से, ये कौन सी जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह दिख रही है, सब जगह चर्चा होने लगती है। नरेंद्र मोदी ने छुट्टी ले ली, उनके आलोचक ये कहने लगते हैं स्नॉर्कलिंग कर रहे हैं। कांग्रेस कहने लगी अरे लाइफ जैकेट पहन के कौन पानी में कूदता है, भैया स्नॉर्कलिंग लाइफ जैकेट पहन के ही होती है। खैर, तो ये सब चीजें होने लगी। इसके बाद ये होने लगा कि नरेंद्र मोदी ने ये मालदीव्स के लिए मैसेज दिया है, लक्षद्वीप को प्रमोट किया है और लक्षद्वीप में टूरिज्म को बढ़ाने की बातें हुई और ये सबने देखा। अब उसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि अभी बड़ी खबर ये आई अब से थोड़ी देर पहले कि मालदीव ने, वहां की सरकार ने अपने मिनिस्टर मारियम शिवोना को, माल्शा को और हसन जिहान को डेरोगेटरी रिमार्क करने पर सस्पेंड कर दिया। ये ऐसे 3 मिनिस्टर थे मालदीव सरकार के जिन्होंने नरेंद्र मोदी और भारत को लेकर, जैसे ही लक्षद्वीप का उन्होंने प्रमोशन किया, लक्षद्वीप होने लगा, मालदीव को तो धकधकी होने लगी। अच्छा, इन लोगों की नफरत तो ये रहती है कि भाई कैसे भारत जो है वो इजराइल के साथ खड़ा हो जाता है। भाई कहीं का मुसलमान हो, फिलिस्तीन तो भाई फिलिस्तीन है ना, तो वो अंदर ही अंदर भरा रहता है। तो इन लोगों ने बिना सोचे समझे, बिना अपनी औकात जाने कि हम ऐसे चुन्नू सा देश है, हमारा क्या होगा, इन्होंने नरेंद्र मोदी को टारगेट किया और वहां की सरकार के हाथ पांव फूल गए। क्यों फूल गए अभी आपको बताऊंगा। और उन्होंने, आप सोचिए कि अपने मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया। बॉस, इस तरह से सरकार हिल गई वहां मालदीव्स के अंदर। पीएम नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा से चिढ़ गई थी मालदीव की मंत्री मरियम, यही वो मैडम है जो चिढ़ गई थी, जिनको सस्पेंड कर दिया गया है, और अपमानजनक टिप्पणी की थी। इन्होंने टिप्पणी क्या की थी वो भी आपको बताता हूं। मरियम ने लिखा था उनकी पीएम मोदी की तस्वीर पर कि ये क्या जोकर है। आप सोचिए, मालदीव सरकार के मिनिस्टर हैं और प्रधानमंत्री मोदी के लिए लिख रहे हैं कि ये क्या जोकर है। इजराइल की कठपुतली मिस्टर नरेंद्र गोताखोर लाइफ जैकेट के साथ, ये ट्वीट उन्होंने किया। तो एक तो कहीं से भी ये किसी मिनिस्टर की भाषा नहीं लगती। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए, जिनको दुनिया बॉस मान रही है, जिनका दुनिया में डंका बज रहा है, उसको आप कह रहे हैं मजाक उड़ा रहे हैं और इजराइल से जोड़ रहे हैं, क्योंकि वहां फिलिस्तीन वाला दर्द, मुसलमान वाला दर्द फिर सामने आ गया। तो इसको लेकर कार्रवाई हो गई और एक नहीं बल्कि 3 मिनिस्टर हैं। ये एक, ये 2, ये एक, ये चिलगोजा, ये 3 लोग जो हैं, ये तीनों जो है छील दिए गए हैं, मतलब तीनों को सस्पेंड कर दिया गया है। और वहां की सरकार ने, मालदीव की सरकार ने अपने देश के उन नेताओं को नसीहत दी जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा पर भाग लिया था, और सरकार ने मंत्री मरियम, शिवना, माल्शा और हसन जियान को निलंबित कर दिया। तो ये बड़ा एक्शन है किसी भी देश के लिए।
भाई वहां पर सरकार ने स्टेटमेंट जारी किया कि हम इसको अप्रूव नहीं करते हैं जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है। तो एकदम वहां मालदीव की सरकार हिल गई। लेकिन आपको, और उन्होंने, जो मैंने आपको कहा कि मालदीव को गलती का एहसास भी हो गया और उन्होंने अपना बयान वगैरह भी जारी कर दिया, वो सारी चीजें। लेकिन ये हुआ क्यों, आपको ये समझना होगा, ये इंपैक्ट क्यों है, आज कहां भारत खड़ा है, और फिर अगले हिस्से में बताऊंगा मालदीव, चाइना और इंडिया इनके बारे में। तो आप ये देखिए कि जैसे ही मालदीव के मंत्रियों ने नरेंद्र मोदी का विरोध शुरू किया, हजारों भारतीयों ने मालदीव की यात्रा कर। मालदीव छोटा सा देश है, और वो छोटा सा देश क्या, आइलैंड्स का समूह है, द्वीपों का समूह है, और वहां भारत पर उसकी कितनी निर्भरता है अभी आपको आगे बताऊंगा। तो जहां उन लोगों ने नरेंद्र मोदी को टारगेट करना शुरू किया, भारतीयों ने बोला अरे बॉस, तुम अपना नरेंद्र मोदी को, अपने अपने पीएम को हम छोड़ देंगे, ये भारत की बात हो गई। तो बहुत सारे लोगों ने अपनी यात्रा कैंसिल कर दी। खबरों के मुताबिक 8,000 होटल बुकिंग और करीब 2,500 फ्लाइट टिकट्स मालदीव के जो थे वो कैंसिल कर दिए गए हैं आफ्टर मालदीवियन मिनिस्टर इंसल्टेड इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो 8,000 होटल की बुकिंग और 2,500 फ्लाइट के टिकट, ये तो अभी शुरुआत है। शुरुआत में ही जैसे उधर इंसल्ट होने की बात हुई, इधर ये कहा गया कि भैया ये होना शुरू हो गया है। तो ये इंपैक्ट मालदीव्स को समझ में आने लगा। एक यूजर ने, डॉक्टर फलक जोशीपुरा ने लिखा कि was planning to go to Maldives for my birthday which falls on 2nd of Feb, had almost finalized the deal with my travel agent, adding proofs below। उन्होंने अपने व्हाट्सएप चैट वगैरह यहाँ नीचे डाले कि भाई मेरा तो हो गया था कि मैं मालदीव्स जा रही हूँ, लेकिन बट इमीडिएटली कैंसल्ड इट आफ्टर सीइंग दिस ट्वीट ऑफ डिप्टी मिनिस्टर ऑफ मालदीव्स। यानी जैसे ही मालदीव्स के मिनिस्टर ने ऐसा ट्वीट किया, इन लोगों ने बॉयकॉट मालदीव्स, हैशटैग बॉयकॉट मालदीव्स ट्रेंड होना शुरू हुआ। ट्विटर पर आप देखिए, इंडिया ट्रेंड्स में अगर देखेंगे, हैशटैग एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड्स, ये ट्रेंड होना शुरू हो गया कि भाई इंडिया में बहुत कुछ है, बहुत सारे मालदीव इंडिया में भरे पड़े हैं बॉस, तो उसको देखो। मालदीव नंबर 2 पे ट्रेंड कर रहा था। इसके अलावा लक्षद्वीप जो है वो ट्रेंड कर रहा था। टॉप 5 में, टॉप 7 में मालदीव सरकार, 4 तो मालदीव और लक्षद्वीप से जुड़े हुए ट्रेंड चल रहे। इंडिया की ताकत मालदीव को महसूस इसलिए भी होने लगी क्योंकि बड़े बड़े फिल्म स्टार अब लक्षद्वीप और नरेंद्र मोदी के समर्थन में आ गए। जैसे सलमान खान ने ट्वीट किया, इट इज सो कूल टू सी आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी एट द ब्यूटीफुल क्लीन एंड स्टनिंग बीचेस ऑफ लक्षद्वीप, एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट ये हमारे इंडिया में है। यानी हमारे सलमान खान ने सीधा सीधा मैसेज दे दिया बॉस कि अपना इंडिया है। सबसे बड़ी बात तो ये है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, अक्षय कुमार ने ट्वीट किया, और अक्षय कुमार ने तो सीधा लिखा बॉस यहां पर कि वी आर गुड टू आवर नेबर्स बट व्हाई शुड वी टॉलरेट सच अनप्रोवोक्ड हेट। सो, और उन्होंने लिखा कि हैशटैग एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड्स एंड सपोर्ट आवर ओन टूरिज्म। अक्षय कुमार ने सीधा ठोक दिया कि भाई ठीक है, पड़ोसी हो गए तुम, लेकिन तुम हमारे देश के प्रधानमंत्री का अपमान करोगे तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट किया कि 250 प्लस डेज सिंस वी रैंग इन 50th बर्थडे इन सिंधुदुर्ग, द कोस्टल टाउन ऑफर्ड एवरीथिंग वी वांटेड एंड मोर। यानी उन्होंने जो अपना जन्मदिन मनाया था सिंधुदुर्ग में, उसकी तस्वीरें उन्होंने पोस्ट की और लिखा कि बॉस ये तो बहुत कुछ है इंडिया में, इसके क्या मालदीव मालदीव करते हो। ये सचिन तेंदुलकर सपोर्ट में उतरा है। इसी तरह से आप देखिए जॉन इब्राहिम, वो भाई ने फोटोज डाली और उन्होंने एक्सप्लोर, हैशटैग एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड्स को लेकर ट्वीट किया। कार्तिक आर्यन, ये भाई ने ट्वीट किया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे टाइगर श्रॉफ ने ट्वीट किया, मतलब बड़े बड़े फिल्म स्टार, स्पोर्ट्स स्टार सब कूद आए। रणदीप हुड्डा ने ट्वीट किया, इंडिया इज सो ब्यूटीफुल। नेता वगैरह हर जगह इंडिया के अलग अलग वो जगह हैं जो बहुत खूबसूरत हैं, जो आपको देखनी चाहिए, वो सारे जो है ट्रेंड होने लगे। उनकी तस्वीरें लोग डालने लगे कि छोड़ो मालदीव को, चलो इंडिया में चलते हैं, इंडिया में घूम कर आते हैं। ये चीजें चलने लगी। और ये जो सेंटिमेंट इंडिया का है, वो अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन सबको समझ में आ रहा है कि इंडिया को अभी नाराज करके नहीं चला जा सकता। ये चुन्नू सर मालदीव हमको नाराज करेगा। लेकिन उसकी वजह भी आपको बताऊंगा कि वहां चल क्या रहा है। अभी आपको वो पूरी जियो पॉलिटिक्स समझनी चाहिए जो मालदीव, चीन और इंडिया को लेकर है, वो अभी आपको वीडियो में समझाऊंगा। लेकिन पहले आप ये देखिए कि भारत पर निर्भरता कितनी। ये जो मालदीव्स है, मालदीव के पर्यटन मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर 2023 तक मालदीव में भारतीय पर्यटक सबसे ज्यादा थे, सबसे ज्यादा पूरे साल में जो पहुंचे थे। और 17,57,939 पर्यटक 2023 में मालदीव गए थे। उस 17 लाख में से जो सबसे ज्यादा संख्या थी 2,09,198 वो भारतीय टूरिस्ट की थी।
भारतीय पर्यटक मतलब टोटल 17 लाख में से 2 लाख से ज्यादा तो भारत से गए हुए। तो वो जो वहां गए, वहां रहे, वहां घूमे, वहां फिरे, तो आपकी जीडीपी में योगदान दिया, जो ट्रैवल करके एयरलाइंस से गए, वो सारी चीजें हैं। तो ये मालदीव को समझ में आने लगा कि यही बड़े बड़े फिल्म स्टार आते थे ना, जो फोटो डालते थे इंस्टा पे, लोग कहते अरे यार हमको भी ऐसा ही चाहिए। वही फिल्म स्टार आज खड़े हो गए, जब देश की बात आई नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हो गए, भारत के साथ खड़े हो गए कि अपना भारत बहुत बढ़िया। तो मालदीव के पैर कांपने लगे और इसीलिए वो मिनिस्टर सस्पेंड हुए, ऐसे होते नहीं। लेकिन आपको इसकी पूरी जियो पॉलिटिक्स समझनी होगी कि ये पूरी कहानी है क्या। ये तो भारत को सपोर्ट, नरेंद्र मोदी को सपोर्ट है, लेकिन नरेंद्र मोदी कर क्या रहे हैं आप इसको समझिए। ये जो आप छोटे छोटे आइलैंड्स देख रहे हैं, ये अगर आप देखेंगे तो ये पूरा हिस्सा जो है वो लक्षद्वीप है, और यहां अगर आप देखेंगे तो ये मालदीव है, ये भी छोटे छोटे आइलैंड से बना हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स आपको नजर आ, और ये भी लक्षद्वीप तो अपना बिल्कुल पास कोस्टल एरिया है, और यहां से लक्षद्वीप से मालदीव भी कोई बहुत दूर नहीं। लेकिन जो आप ये पूरा हिस्सा देख रहे हैं, ये जो समुद्री इलाका देख रहे हैं, इस पूरे इलाके पर कौन घुसना चाहता है? अपना इकलौता चीन। उसको हर जगह का कब्जा चाहिए, और इसलिए उसने इस मालदीव को टारगेट किया हुआ है, क्योंकि उसको पता है कि अगर उसको भारत के इस कोस्टल एरिया को कवर करना है तो उसको 2 देशों की बहुत जरूरत है, एक श्रीलंका की और दूसरी उसे जरूरत है मालदीव की। तो श्रीलंका को भी उसने कर्ज दिया, मालदीव को भी उसने कर्ज दिया, और उस कर्ज के बोझ तले मालदीव ने भारत को आंखें दिखानी शुरू की। कब? जब अभी हाल में वहां पर सरकार बनी। इंडिया आउट ये नारा वहां पर पहले से दिया जाता रहा है, लेकिन इस इंडिया आउट को जो नारा विपक्ष देता था वो दरअसल सत्ता में आते, और जो मोइजू थे जो ये नारा देते थे, वो ये भाई साहब वहां के अभी राष्ट्रपति है मोइजू, ये सत्ता में आ गए, ये राष्ट्रपति बन गए, और इनके राष्ट्रपति बनने के बाद ये सारा तमाशा शुरू हुआ कि भारत से जो है वो दुनिया बढ़े, भारत और चीन को में से चुनना हो तो ये चीन की तरफ गए, क्योंकि ये जो भाई साहब है मोइजू, ये चीन के बहुत समर्थक माने जाते हैं। अच्छा। और दूसरी बड़ी वजह ये भी है कि इनका जो देश है मालदीव, वो चीन से बहुत सारा कर्जा लेके बैठा हुआ है। भारत को पहले ही इन्होंने 2 झटके दिए। क्या किया? जैसे ही ये मोइजू राष्ट्रपति बने, इन्होंने कहा कि भारतीय सैनिक जो वहां पर हैं उनको वहां से हटा दिया, जबकि वो पहले से भारतीय सैनिक वहां रहे हैं मालदीव। ऐसी कोई नई चीज नहीं है, लेकिन इन्होंने सत्ता में आते इसे मालदीव की संप्रभुता पे खतरा बता दिया। इंडिया ने भी कहा ठीक है, हम हटा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन इंडिया को समझ में आ गया कि ये संकेत है कि ये भाई जो है वो चीन से सटने का प्रयास कर रहा है। दूसरा, 8 जून 2019 को एक समझौता हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तब के वहां के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह के बीच में, जो कि हाइड्रोग्राफिक सर्वे को लेकर, जिसमें जल क्षेत्र, रीफ, लैगून, सामुद्रिक लहरों और उसके स्तर का अध्ययन करना। ये भाई ने आकर उस समझौते को भी कैंसिल कर। अच्छा यार, तो नरेंद्र मोदी को तो और खतरनाक है। सरकार को समझ में आ गया कि ये चीन करने वाला आदमी, जैसे अपने यहाँ कई लोग नहीं है जिनके दिल में चीन है, हाँ। तो वैसे ही वहां भी है चीन वाले, तो वो चीन करेगा, और उसकी पुरानी है चीन से करेक्शन, वो तो समझ में आ गया। तो इसलिए नरेंद्र मोदी वेट एंड वॉच कर रहे थे। और ऐसा नहीं है जैसे श्रीलंका को मदद की, वैसे मालदीव को जब जरूरत पड़ी भारत ने मदद की है, लेकिन उसके बावजूद ये चीन में सटा हुआ था। उसकी एक बड़ी वजह भी है कि चीन के कर्ज के जाल में मालदीव फंसा हुआ, और चीन का ये पुराना तरीका है, वो क्या करता है, वो कर्जा दे देता है। छोटे छोटे देश जो है, श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, इन लोगों को कर्जा देता है कि तुम्हारा ये प्रोजेक्ट मैं बना दूंगा, और उसके बाद वो प्रोजेक्ट कई बार ऐसे होते हैं जो घाटे में चले जाते हैं, पैसा वापस आता नहीं है, और उसके बाद चीन जो है वो पैसा दो का प्रेशर बनाता है और फिर अपने हिसाब से चीजें करवाता है, जैसा कि उसने श्रीलंका में भी किया था। अब इसमें आप देखिए कि कितना चीन का कर्जा है। जो पूर्व मोहम्मद नशीद हैं, जो मालदीव की संसद में स्पीकर भी हैं, उन्होंने बताया कि मालदीव पर चीन का कर्ज 3 अरब 10 करोड़ डॉलर का। तो कितना कर्ज है चीन का? 3 अरब डॉलर से ज्यादा, 3 अरब डॉलर प्लस। और मालदीव की जीडीपी कितनी है? मालदीव की जीडीपी जो है वो 5 अरब डॉलर के आसपास बैठती है। तो जिसकी जीडीपी ही 5 अरब डॉलर है, उसको चीन का कर्ज जो है वो अगर 3 अरब डॉलर है, मतलब आधे से ज्यादा उसने चीन से कर्जा ले रखा है, तो क्या नंगा खाएगा, कान निचोड़ेगा क्या? तो वो जो नए राष्ट्रपति हैं वो चीन के गोद में जाके बैठ गए और उन्होंने तमाशा शुरू कर दिया, और इसलिए अब ये तमाशे की धमक दिखने लगी कि भाई इंडिया से दूरी बन रही है और उस तरह की चीजें। इवन जो एक्सपर्ट्स है वो कहते हैं कि मालदीव जो है, एक्सपर्ट्स का कहना है कि मालदीव भौगोलिक रूप से भारत के ज्यादा नजदीक है। वहां की आबादी की संरचना भी भारतीय आबादी की संरचना के ज्यादा नजदीक है। चीन की आबादी के स्वरूप और संरचना से ये मेल नहीं खाता। मालदीव को ये समझना होगा कि उसकी ये खूबियां
चीन से मेल नहीं खाती। दूसरे कई देशों पर अब चीन की वित्तीय मदद बोझ बन गई है और वो अब इस जाल से निकलना चाहते हैं। ये बहुत सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि चीन जो है वो इसी तरह से देशों को फंसा रहा है और उसके चक्कर में जो है वो मामला गड़बड़ा रहा है। तो मालदीव को यह समझना होगा कि भारत के बिना उसका चलना मुश्किल है और इसलिए नरेंद्र मोदी सिर्फ लक्षद्वीप को प्रमोट करने नहीं गए। नरेंद्र मोदी को यह पता है कि लक्षद्वीप को प्रमोट करूंगा देश का फायदा होगा ही होगा। जैसे आप देखिए जब नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेड इन चाइना सामान छोड़ो, आप देखिए दिवाली में हजारों करोड़ का नुकसान चीन को हो जाता है। सही बात। नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट का इस्तेमाल करो। आप देखिए जो चीन से इतना इतना खिलौना बाजार जो है, भारत का पूरा खिलौना बाजार चीन के सामान से भरा हुआ था, वो सारा खिलौना बाजार हिल गया चीन का। अब भारत में खिलौना बन भी रहा है और विदेश में भी जा रहा है। सही। तो ब्रांड मोदी अपने आप में बहुत बड़े हैं बॉस। अभी कोई फिल्म स्टार कोई क्रिकेटर नरेंद्र मोदी के सामने नहीं है। ये भाई साहब जो है ना, ये इतने बड़े ब्रांड है आज की डेट में कि क्या अक्षय कुमार, क्या सचिन तेंदुलकर, क्या सलमान खान, कोई इनको अभी टच नहीं कर सकता ब्रांड के मामले। तो नरेंद्र मोदी ने अपनी ब्रांड इमेज का इस्तेमाल किया कि भाई मैं लक्षद्वीप को प्रमोट करूंगा। जैसे उन्होंने कहा कि वेड इन इंडिया कीजिए, भारत में शादी कीजिए, भारत में पैसा, खाना मत छोड़िए, खाना मत बर्बाद कीजिए, पैसा बचे। उसी तरह से उन्होंने ये भी कहा कि भाई आप लक्षद्वीप घूमने जाइए, इंडिया में पैसा रहेगा, इंडिया के लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन उनको ये पता था कि ये करते ही मैसेज मालदीव को भी चला गया, क्योंकि इतना चुन्नू सा देश है कि उसकी पूरी अर्थव्यवस्था में से एक बड़ा हिस्सा टूरिज्म से चलता है। वहां वो मैसेज गया। कुछ लोग जो मिनिस्टर कम मुसलमान पहले हैं, उन्होंने अपने अंदर का वो जो उनका वो गुस्सा है कि भाई इजराइल के साथ क्यों है, फिलिस्तीन के साथ नहीं है, निमकाना मोदी जो है वो हिंदुत्व की बात करते हैं वगैरह वगैरह जो भी चीजें हैं, वो जहर उन्होंने उगल दिया। वो जहर उगलते उनको और पता चल गया कि भैया इंडिया कैसे चढ़ गया, पूरा बोरिया बिस्तर लेके पूरी कम्युनिटी, पूरा इंडिया जो है वो साथ में खड़ा हो गया। कुछ चिंदी मीडिया के लोगों को छोड़ दीजिए जो अनाप शनाप ट्विटर वगैरह पर लिख रहे हैं, तो बाकी सारा देश एक वक्त बॉयकॉट मालदीव के को ट्रेंड करा। तो मालदीव को समझ में आ गया, तो आनंद फानंद उन्होंने क्या किया कि सस्पेंड कर दिया। उनको ये तो पता है भाई कि भाई चीन से कर्जा ले रखा है, उसने पीछे से चुट्टी काट रखी है कि भैया इंडिया के साथ ऐसा करो, तो कर रहे हैं। लेकिन उनको पता है कि चीन जो है वो सिर्फ हमको चूसेगा, इस्तेमाल करेगा। इंडिया हमारे साथ जो है वो मदद भी करेगा, लेकिन हमसे ये एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि वो हम पर चढ़ जाए और हमारे हम जो है उसके हिसाब से चीजें। ये दुनिया को समझ में आता है, ये आज की डेट में पाकिस्तान को भी समझ में आता है, श्रीलंका को तो आ ही रहा है। इंडिया की बस दिक्कत ये है कि आसपास जितने पड़ोसी देश हैं वो सारे मतलब इसी तरह से लुटे पिटे हुए थे। तो इंडिया को सबको लेके भी चलना है, नरेंद्र मोदी को सबको लेके भी चलना है। अब उसमें आप क्या करेंगे, जाके सीधे भिड़ेंगे तो नहीं। तो नरेंद्र मोदी ने ये स्ट्रैटेजी अपनाई और उस स्ट्रैटेजी का असर ये हुआ कि मालदीव को मैसेज चला गया, क्लियर मैसेज चला गया है और अब मालदीव जो है वहां पर थोड़ा रुख बदल। क्या ये रुख और बदलेगा? क्या भारत से वो स्थिति और बेहतर करने का प्रयास करेगा? बॉयकॉट मालदीव का ये जो ट्रेंड है ये कितना नुकसान पहुंचाएगा जिसकी वजह से वो और भारत से के करीब आए? क्या होगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी की जो ये स्ट्रैटेजी, इस पर आपकी राय क्या है? ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि नरेंद्र क्या कमाल की भाई ने वीडियो भाई बना दिया। काफ़ी भाई एक अच्छी वीडियो थी और काफ़ी अब डिटेल से पता चल गया। अब देखो ना चीज़ें काफ़ी गड़बड़ होगी एक चाइना पर आए, क्योंकि ये मामला जो भी उठता है ना वो एक पॉलिटिक्स को लेकर उठता है और कोई मतलब कि इनको नहीं चीज़ों से लेना देना। अब ये चीज़ें बोले या उसको ब्लेम किया कि वो उसके साथ क्यों खड़ा है या इसके साथ क्यों खड़ा है, ये बाद की बातें आ जाती है। लेकिन जो पीछे मुद्दा है ना वो एक होता है अब ना भाई एक चाइना का। अब देखो ना एक अब हम पाकिस्तान को देख ले यार, एक कैसे वो चीज़ें करवाते हैं इनसे। एक मतलब कि मोटरवे गिरवी है, हमारी एयरपोर्ट गिरवी है, यहाँ तक कि इन्होंने पता नहीं क्या क्या गिरवी रखा हुआ, हमें ये तक भी नहीं पता। हमें खुद इन्होंने गिरवी रखा हुआ है एक चाइना के यहाँ, जब वो चाहे हमें खरीद सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब यार मालदीव का यकीन करें मुझे ना काफ़ी अफसोस आता है काफ़ी कि यार इतनी कंट्री वो एक खूबसूरत है, लोग के ऐसे टूरिज़्म को सपोर्ट करते थे, एक वर्ल्ड से लोग आते थे, यहाँ तक कि इंडिया के भाई इतने स्टार जाते थे फिल्मी, क्योंकि हम उनके व्लॉग देखते थे, उनका इंस्टा फ़ोटो देखते थे, तो हमें बिलीव नहीं होता था कि यार ये मालदीव है। क्योंकि जो फर्स्ट एक आता था ना माइंड में वो यही आता था कि कोई यूरोप भाई घूम रहे हैं, कोई एक मतलब कि स्विट्ज़रलैंड या इन चीज़ों की तरफ निकले हुए हैं। लेकिन जब पता
चलता था कि यार इंडिया के पड़ोस में ही है मालदीव, तो तब काफ़ी खुशी होती थी। देखो ना अब ये चीज़ें ऐसे नहीं चलती यार, कंट्री अपना आप बचाता है कि मैं अपने लोगों को कैसे सहूलतें दूं, मैं अपनी कंट्री कैसे रन करूं। लेकिन यार वो जो बंदा है ना, जब से वो आया है ना, उसने बेड़ी गर्क कर दिया ये मालदीव का। अब देखो ना, पनौती है वाकई, बहुत पनौती, बड़ा पनौती है। अब इसको क्या बंदा बोले। जब वो एक मतलब के सत्ता में आया था, उसने एक आर्मी को उधर मतलब के बोला कि आप इधर से निकल जाएं, वो भी उसकी बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी। लेकिन तब एक ना थोड़ा सा कंट्रोल हो गया था, इंडिया समझ गया था कि ये किन के इशारों पर चल रहा है। लेकिन इस दफा भाई मामला कुछ और तरफ जा रहा था। नहीं बिल्कुल, आप देखो ना कि यार आप निकोबार की तरफ आ जाएं, लक्षद्वीप, ये कुछ छोटे मोटे जो है ना वो आइलैंड नहीं है वो एक, क्योंकि हमें याद है लास्ट हमने ना एक वो जो गोरे दो आए हुए थे इधर, मतलब वो हस्बैंड वाइफ, तो उनको आप देखें कि उन्होंने वहाँ पे जाके यार व्लॉग बनाया, एक दफ़ा मज़ा आ गया था कि यहाँ पे वहाँ पे क्या चीज़ है। लेकिन ये कि हम भी ये चाहते थे कि लोग जो है ना वो बड़ी मिकदार में वहाँ पे जाएं, इंडिया के लोग। लेकिन वो देखो कोई ना कोई करनी बननी होती है, तो वो क्या हुआ कि अचानक एक दफ़ा ये सीन उठ खड़ा हुआ। अब जो है ना वो लोगों को एहसास होगा कि भाई हमारे यहाँ कितनी जो है ना वो एक अनमोल चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। अब देखना कि वहाँ पे कितना वहाँ पे रश बढ़ेगा, या वहाँ पे जो है ना वो 5-10 सालों में आप देखना कि सेम टू सेम बहुत सारी, आप तो जदीद दौर है, आप तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें वहाँ पे तैयार हो जाएंगी वहाँ पे विजिटर को लेके। लेकिन ये कि भाई जो यकीन करो ये ट्रेंड सेट हुआ है ना, आप देख लो कि 8,000 के करीब, मुंह से कहना आसान है, 8,000 के करीब जो होटल बुकिंग है वो कैंसिल हुई हैं, 2500 के करीब जो है ना वो टिकट्स जो है ना वो उन्होंने कैंसिल की हैं। तो और उसके अलावा जो मतलब एक आप उसकी तरफ आ जाए, सलमान खान की तरफ, उसका एक देख लो, जॉन इब्राहिम का देख लो, अक्षय कुमार का देख लो, आप आ जाएं भाई उधर सचिन का देख लो कि किस तरह का उनका एक, टाइगर श्रॉफ को देख लें कि कैसा उनका ट्वीट था। तो यही होती है यूनिटी। आप देखो ना बहुत सारे मौके ऐसे होते हैं जिसमें जो है ना वो गवर्नमेंट और अपोजिशन की यहाँ पे नहीं बनती। शायद अभी भी कोई 1% कोई लोग इस तरह के मैसेज कर, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि भाई पूरा मुल्क इस चीज़ के ऊपर जो है ना वो खड़ा हो गया कि उन्होंने ये जुर्रत कैसे की हमारे मुल्क के बारे में। जब आपके प्राइम मिनिस्टर के बारे में कोई बात कर रहा है, उसका मतलब यही होता है कि वो आपके मुल्क के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि वो आपके मुल्क को लीड कर रहे होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ भाई मसला वो वहाँ पे जो हम जो है ना वो जो पहले दिन से यही लग रहा था कि चाइना वाला इशू होगा, वो उसका भाई खिंचाव जो है ना वो सारा चाइना की तरफ है, और वो चाहता है कि मतलब मैं उस साइड के ऊपर जाऊँ। लेकिन मुझे तो यही लग रहा है कि वो भाई उन लोगों के लिए, बेचारों के लिए वो एक पता नहीं क्या चीज़ बन के आ गया है। आप देख लो जिस तरह उन्होंने वो एक जो है ना वहाँ से सेना निकालने वाला एक स्टेप लिया, उस वक्त तो भाई इंडिया की तरफ से इतना बड़ा स्टेप, उन्होंने कहा चलो कोई नहीं, एक नॉर्मल रूटीन है, ये कोई नहीं, ये चीज़ें चलती रहती है। लेकिन जब उन्होंने ये आप सीन किया है तो ये भाई वहाँ पे तबाही। जब देखो ना, अब जब एक स्टार एक ट्वीट करता है ना, बड़े बड़े स्टार, आप सलमान खान को देख ले भाई, और भी सचिन तेंदुलकर साहब को, अक्षय कुमार साहब को भाई देख लें, तो ये बहुत बड़ा असर पड़ता है। ये नहीं कि ये छोटी मोटी बात नहीं है मामला, ये बहुत एक वर्ल्ड में भी देखती है, लोगों का एतबार उठ जाता है। अब देखो ना, जो भी एक इंडिया से अब खास करके जो बंदा जाए ना, उसके ज़हन में सबसे पहले यही बात आएगी, एक मतलब कि ट्वीट की आएगी उनकी, जो उन्होंने की थी एक इंडिया के बारे में, वो नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन अब यार क्या बंदा करे, ये एक कंट्री पॉपट भी बने हुए हैं, पाकिस्तान भी बना हुआ है, आप श्रीलंका पर आ जाएं, आप इधर मालदीव का तो पहले ऐसा सुर्खियों में ही आते ही नहीं था, लेकिन अब ये सुर्खियों में आया, तो अब भाई इनकी हर चीज़ खुल के सामने आ जाएगी कि ये कैसे चीज़ें चलती है और कैसे चाइना इधर एंट्री चाइना ने मारी हुई है। तो जहाँ भी मामला जाए ना, इसमें चाइना ज़रूर आएगा, वहाँ तक के लोगों को पता भी है। अब देखो ना यार, चाइना का पीछे भाई एक बाइकाट चला था, एक इंडिया ने मतलब कि चलाया था बाइकाट, तो उनको पता नहीं कितने खिलौनों का, ये पटाखों वगैरह का, हर चीज़ का उन्होंने मतलब कि बाइकाट चलाया था। तो तब उनको भाई 1 बिलियन में जाकर एक उनको नुकसान उठाना पड़ा था। इसकी वजह से अब देखो ना, चाइना एक फ्रंट पर तो इंडिया से बहुत मतलब कि हम ठीक ठाक हैं, हम ट्रेड भी करेंगे, हर चीज़ करेंगे, लेकिन मार दूसरों कंट्रियों की तरफ से करता है। अगर टेररिस्ट एक बढ़ाना हो तो भाई इधर से कोई यूज़ पॉपट कर लिया, अगर कुछ और चीज़ें करनी हो तो भाई किसी और कंट्री को यूज़ कर लिया, श्रीलंका को कर लिया, किसी और को मतलब कि इंटर कर लिया। तो ये चीज़ें ना एक काफ़ी एक दूसरी साइड पर चले जाती हैं। अब ठीक है, अगर कंट्री छोटी आगे होती तो वो चुप कर बैठ जाते। अब इंडिया एक इकोनॉमी की भाई उनकी पावर है, एक पॉलिटिक्स आप देख लें, एक मतलब कि वर्ल्ड में पावर उनकी देख लें, ब्रांड है, इसमें कोई शक नहीं है।
तो ये चीज़ें आपको मतलब कि काफ़ी एक ना मालदीव को आप पीछे जाकर धकेलेंगी, अभी भी कुछ शायद उनको मौका, मुझे नहीं लगता हमको यार मौका आप देख होगा। लो ना कि जो एक एक्टर हैं या जो इस तरह के जो एक हैं, वो क्या है, आप पूरी दुनिया के जो एक्टर हैं वो इंडियन एक्टर्स को फॉलो करते हैं, फॉलो उनके साथ उनका मतलब सारा एक लेन, या आप कह ले कि एक मतलब उठना बैठना या सब कुछ जो है ना वो चलता है। लेकिन जब इस तरह का इंप्रेशन पड़ेगा तो वहाँ पे तो भी चीज़ें वो भी फॉलो कर रहे होंगे, या लोग जो है ना वो पुत्र सिर्फ इंडियन लोग ही नहीं इनको जो हीरो हैं या मतलब जो एक्टर है इनको पसंद करते, पूरी दुनिया से लोग जो है ना वो डिफरेंट कंट्रीज के लोग पसंद करते हैं इनकी एक्टिंग को। लेकिन जब इस तरह का ये ट्वीट आप सामने आया तो वो भाई मामला बहुत खराबी की तरफ जाएगा, ये चीज़ होनी नहीं है। बाकी नहीं, ऐसी भाई चीज़ें करनी चाहिए। आप देखो ना इंडिया में इतनी चीज़ें घूमने को है, इतनी जगह ओए होए, यार, खत्म आप ही नहीं उधर है। शाम वाली साइड पर चले जाएं, हाँ, लोगों को बिलीव ही नहीं होता। होता हाँ ही तक नहीं के है। 50% जो वर्ल्ड के लोग हैं ना, उन्होंने वो चीज़ें नहीं देखी देखी हुई शाम वाली साइड। यार हमने तो भाई एक एक व्लॉग देखा है, यकीन करे एक बंदा हैरान हो जाता। हर चीज़ हर चीज़ मतलब थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा उन चीज़ों का ना थोड़ा सा एक उधर ध्यान करना है। हाँ। जब थोड़ा सा उधर ध्यान, अब लक्षद्वीप है, आप देख लो उधर मतलब के करोड़ों की संगत में जाएंगे लोग, उधर तादाद बढ़ेगी लक्षद्वीप की। और भी जगह भाई रौनकें अगर लग जानी है। एक मतलब के प्रमोट करें तो हर चीज़ बढ़ जाएगी। इंडिया में काफ़ी चीज़ें भाई ये घूमने को है, कल्चर काफ़ी खूबसूरत है, खानों पर आ जाएं लोग तरसते हैं उधर जाने के लिए और एक एक्सप्लोर करने के लिए चीज़ें। तो यार काफ़ी वीडियो भाई अच्छी थी, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।